जनादेश है बिहार में सम्राट चौधरी जी की स्वीकार्यता एज अ मुख्यमंत्री है या नहीं है। चूंकि चुनाव जो है वो नीतीश कुमार जी के चेहरे पर लड़ा गया और बाद में सम्राट चौधरी जी को बना दिया गया, ये पहली बात है। दूसरी बात है कि ये जो निरंकुश शासन है जिसमें हत्या, लूट, बलात्कार, प्रशासनिक हत्याएं, चाहे बिलौटी की घटना हो या बंटी यादव की घटना हो या नालंदा में मॉब लिंचिंग की घटना हो या पांडव की दिल्ली में हत्या हो, ये जो निरंकुश सरकार है इस पर अंकुश लगाने का ये एक मौका है। तीसरा, भारतीय जनता पार्टी का ये अहंकार कि हम कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर दें तो बांकीपुर तो हम जीत जाएंगे, ये कहीं ना कहीं बीजेपी को झटका देने का एक मौका है बिहार के पास, बांकीपुर के पास, कि भाई ये जो अहंकार है इसको कम करें। बांकीपुर ये अगर हार जाते हैं तो आप याद रखिएगा कि 242 विधायकों को आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप काम करिए, 30 सांसदों को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बिहार आपका फोकस है, और मोदी जी केंद्र की सरकार को भी ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बिहार ने आपको 31, 39 और 30 सांसद दिए हैं, 6 केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार को उसके हिस्से का 10%, चाहे जनसंख्या के आधार पर या 292 में 30 सांसद के आधार पर 10% संसाधन बिहार को भी मिले। अगर 2 प्रोजेक्ट भी आते 12 साल में तो 144 प्रोजेक्ट बिहार में आना चाहिए था, वो नहीं आया है। ये एक मौका है जिसके माध्यम से आप ये संदेश सीधे माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी और यहाँ जो वर्तमान सरकार है उस तक पहुंचा सकते हैं। ये 3 इशू है। मानते हैं कि 2025 की आपाधापी में आप लोगों से बहुत गलतियां तब हो गई हैं, बिना परखे टिकट जो आप लोग बांटे वैसे कुछ उसमें केसी सिन्हा, झाप जैसे कुछ लोगों को टिकट दिया गया। फिर आप गलत हैं, झाप जी को टिकट नहीं दिया गया, फिर नाम लेना उचित है। ऐसा है, गंगा में जो पानी बह गया है हम उसकी बात न करें। बांकीपुर चुनाव से संबंधित जो विषय है उस पर हम लोगों ने ब्रीफ किया। आज चुनाव आयोग से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जाकर मिला, जो विषय है उन्होंने विस्तृत रूप से रख दिया है। अगर और कोई क्वेश्चन हो। 40 स्टार प्रचारकों को उतार दिया है भाजपा ने पूरे देश से। आप लोग के पार्टी में प्रशांत किशोर को छोड़कर कोई भी बड़ा चेहरा नहीं है जी, कैसे लड़िएगा? सर, हमारा सबसे बड़ा स्टार प्रचारक 3,80,000 जो मतदाता हैं बांकीपुर के, वो हैं सर। हम लोग तो सर फिर कह रहे हैं जीरो वाली पार्टी है सर। 40 प्रचारक छोड़ दीजिए, यहाँ जो भी 33 मंत्री हैं, जितने केंद्रीय मंत्री हैं, जितने संसाधन हैं, साधन हैं, सरकार की जो मशीनरी है, ये सब उनके प्रचारक हैं और ये हमको कहने की ज़रूरत नहीं है, ये जनता समझती है। हमारे प्रचारक बांकीपुर के मतदाता हैं और उनका आशीर्वाद है कि आज प्रशांत जी जहाँ कहीं भी जा रहे हैं उनको वो विजुअल मिल रहे हैं जो आप हमको बता दीजिए कि किसी भी और प्रत्याशी का वो ऐसा विजुअल आप लोग दिखाते अगर होता तो। सिंपल सा है ये, हम आप तक छोड़ते हैं, ये आप न्याय करिए कि और भी प्रत्याशी हैं बांकीपुर में, 26 प्रत्याशी हैं, क्या वैसा विजुअल जो हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी को मिल रहा है, जहां माताएं उनको आशीर्वाद दे रही हैं, जहां बुजुर्ग उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, पार्कों में लोग उनसे मिल रहे हैं, क्या ऐसा विजुअल और भी है मीडिया के पास? तो वो सामने रखें। भाई ये चुनाव है, इसमें तो सबको अधिकार है। तो हमारे प्रचारक बांकीपुर के 4 लाख मतदाता हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। हम फिर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जैसे दल के पास जो संसाधन है, जो बाकी देखिए ना, तो पोस्टर लगा रहे हैं, किस प्रकार का भ्रामक मॉर्फ्ड पिक्चर लगाया जा रहा है और उसमें क्या क्या शब्दावली यूज किया जा रहा है। गिरिराज सिंह ने कैसा शब्द यूज किया है, क्या उनके बड़े बड़े नेता किस प्रकार का शब्दावली यूज कर रहे हैं। हम लोग तो सर हाथ जोड़ के कोई रिटेलिएशन भी नहीं कर रहे, हम लोग कुछ नहीं कह रहे हैं। हम लोग इतना ही कह रहे हैं कि बांकीपुर की महान मतदाता देख रहे हैं और 3 तारीख को न्याय होगा। बिहार में एक नया विकल्प मिलेगा। बिहार में 242 विधायकों के समक्ष और उनके सामने बिहार के मुद्दों को प्रखरता और मुखरता के साथ रखने वाला एक नेता मिलेगा, जिसकी आवाज बिहार के सभी 243 विधानसभाओं से लेकर दिल्ली तक पहुंचेगी। बीजेपी यहाँ कहती है कि कुत्ता बिल्ली को उतार देंगे तो जीत जाएंगे, लेकिन बीजेपी के कुछ नेता मंत्री हैं वो लोग छुप छुप के जन संवाद कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट दिए परशुराम बंसल समिति। तो क्या प्रशांत जी परशुराम बंसल नहीं है? सर, ये प्रश्न मेरे ख्याल से ये हम जनसुराज जाति और धर्म की राजनीति नहीं करता है और आज से नहीं, ये हमारी मूल विचारधारा है दल का
इस पे कोई टिप्पणी नहीं, ये प्रश्न आप बीजेपी के लोगों से। तो आखिर परेशानी से डर है तब तो भाई वो डर है या नहीं है ये तो सर्वविदित है। अब वो किसी एक वर्ग विशेष से क्यों मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, ये टिप्पणी हमारा विषय नहीं है। ये सभी जाति के साथ सर सब बैठक किया जा रहा है, जैसे भूमिहार जाति से बैठक करी जा रही है, परशुराम वंश ब्राह्मणों से बैठक करी जा रही है, यादवों से भी सारे मंत्री जो बीजेपी और जेडीयू के मंत्री नेता जितने भी हैं वो सभी लोग जनसंवाद कर रहे हैं। तो ऐसा कहें कि फिर 2025 की तरह जो है जन सुराज जैसे प्रशांत जी जो है फिर जातिवाद के चक्कर में तो नहीं फंस जाएंगे। बिल्कुल नहीं। देखिए चुनाव है, हमको सभी मतदाताओं तक पहुंचना हमारा लक्ष्य है। वो किसी भी वर्ग, किसी भी जाति, किसी भी धर्म से हो। हमारे मन में कोई एक स्पेसिफिक कास्ट, क्रीड और रिलीजन नहीं है। हम सबसे मिलने का प्रयास कर रहे हैं। गरीब माँ जो झोपड़ी में है उससे भी, और एक संभ्रांत व्यक्ति जो बोरिंग रोड में है उनसे भी, एक युवा जो करबिगहिया में है उससे भी, एक जो है महिला कहीं जो है यारपुर में है, किसी स्लम में है, उससे भी। हमारा प्रयास सब तक पहुंचने का है। जितना